राधे राधे एवरीवन, माँ के संसार के वीडियो में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तो मैंने अपने लिए आज लिखा मोटिवेशन, रियली हम लूजर हैं। लेट्स ओमिट स्टूपिड इगोइस्टिक रीजनिंग, यू आर विनर मदर्स। इस पे हम बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तब तक ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। डक को सुला दो, स्लिप पकड़ो, ठीक से पकड़ो। अब तो सीख जाओ पकड़ना। डब्ल्यू ऐसे खींचो, डब्ल्यू चलो करो, सीधा खींचो, डब्ल्यू ऊपर ले जाओ। वी नहीं डब्ल्यू, हाँ वो वी है, यस लाइट, वेरी गुड। खींचो नीचे, खींचो डाउन, ऊपर ले जाओ, नीचे ऊपर, वाओ। और ये क्या है? वी, वी फॉर ऊपर ले जाओ, हाँ वैन। वी फॉर नीचे खींचो। अरे इरेजर लेना होगा, रुक जाओ। हाँ बेटा, बंद कर दूँ? अरे बंद कर दो। चलो वी बना लो, पहले जल्दी से वी बना लो। वी बनाओ, नीचे करो, खींच के नीचे, ऊपर, वाव। नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर। अब क्या बनाएंगे? ये क्या है? एन। क्या है? बोलो, एन। हाँ, डाउन, फिर यहाँ नीचे थोड़ा स्लैंटिंग, फिर स्ट्रेट, स्ट्रेट खींचो, स्ट्रेट खींचो। ये एल, यहाँ एक्स है, एक्स पे ध्यान दो, हम एक्स पढ़ रहे हैं ना। खींचो खींचो, ड्रॉ करो, यस, ड्रॉ करो, ड्रॉ करो, ड्रॉ करो, यस, ड्रॉ करो, यस, ड्रॉ। ये बताओ, ये हाँ ये डब्ल्यू, ये क्या है? व्हाट इज दिस? वी। हाँ, हम्म, 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 व्हाट इज दिस? ई, एम, के, हाँ, ए, आई, ये, और ये वी, वी से वैन। इसको मैच करो, ऐसे मैच करो, लो वी, वैन को वी से मैच करो। ये क्या है? एप्पल। ए कहाँ है? एप्पल को ए से मैच करो, लो, ए से, वेरी गुड। ये आई से इंक, आई कहाँ है? पहले देखो आई कहाँ है? आई कहाँ है? दिस इज आई, तो इंक को आई से मैच करो, चलो। यस, व्हाट इज दिस? वाटरमेलन। क्या है ये? वाटरमेलन किससे होता है? डब्ल्यू फॉर वाटरमेलन। वेर इज डब्ल्यू? डब्ल्यू कहाँ? यस, पहले देखो कहाँ है। व्हाट इज दिस? एम फॉर? वेर इज एम? एम कहाँ है? एम, एम कहाँ है? वेर इज एम? ये है ना एम। मंकी को एम से मैच करो, हाँ। क्वीन, क्वीन नहीं है, ये क्या है? किंग, किंग, के फॉर किंग। इसमें के कहाँ है? वेर इज के? ठीक से करो, ऐसे ले जाओ स्ट्रेट। एक्स नहीं,
ऐसे ले जाओ किंग, चलो इसे पकड़ो, ले जाओ। ये क्या है? एग। ई फॉर, ई फॉर, ई कहाँ है? कहाँ है बताओ? ये ई है कि ये ई है? हाँ, वेरी गुड। What is this? What is this? Xmas tree. Where is X? X for Xmas tree. X कहाँ है? ये है, ये है? No, ये है X। तो Xmas tree को X से मैच करो, ऐसे मैच करो। वेरी गुड। पूरा करो, पकड़ो। आई नो आपको नींद आ रहा है, पर करो ठीक से, पकड़ो ऐसे, हाँ करो करो। नीचे देख के करो। जोर से दबा के करो, जोर से दबा के करो, ऐसे ऐसे। यहाँ दिखा दो। आराम से तमाशे, ऐसे गोल गोल नहीं, ऐसे ऐसे करो। नहीं समझा रही ना, सीखो। ऐसे पकड़ो, ऐसे। कर लो, तुम्हारा कहीं बाकी रहता है। चलो ऐसे पकड़ो, ठीक से पकड़ो, ऐसे पकड़ते हैं, हाँ करो। फिर ऐसे आगे। Pick them up, bits of paper, bits of lying on the floor, makes the place untidy. Pick them up, bits of paper. जोर से बोलो। Bits of paper, bits of paper, lying on the floor, lying on the floor, makes the place untidy, makes the place untidy. Pick them up, बोलो। Bits of paper, bits of paper, lying on the floor, जोर से बोलो। Lying on the floor, make the place untidy, make the place untidy. Pick them up, बोलो। Bits of paper, lying on the floor, lying on the floor, make the place untidy, make the place untidy. देख के बोलो। Pick them up, बोलो। Bits of paper, lying on the floor. अच्छा ठीक है, हो गया खत्म। What is this? Eat, खाना खा रहा है, eat. Swim, read, write, sit. अभी तुम क्या कर रहे हो? Sit. Hop, and she is singing. सा रे गा मा पा धा नी गा पा. Now this is sleep.
Dance, dance, matching. Eat, eat, matching. Sleep, sleep, matching. Hop, hop. यहाँ देखो, hop, hop, matching. Yes. Swim, swim. You want to sleep? Sleep. What is she doing? Mommy, sleep. Sleep. And this is dance. Okay, सो जाना पहले यहाँ पर. What is this? Sleep. हाँ, sleep. अब this is dance. This is हाँ सोएंगे. This is dance. This action is swim. This action is sit. This action is write. Okay, go. Oh my God. Oh my God. फिर से आप सबको राधे राधे. कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को पॉजिटिवली स्पेंड कर रहे होंगे. मेरा व्लॉग इसमें जो फर्स्ट पार्ट आपने देखा इसी व्लॉग का, जिसमें मैं अपने बेटा जी को पढ़ा रही हूँ, तो वो तो था मेरा रात का एक्चुअली, और ये उसी दिन का है. थोड़ा आगे पीछे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. मैं बस ये दिखाना चाहती हूँ कि जो आज का मेरा मोटिवेशन है थोड़ा सोच समझ कर है, क्योंकि कई दिनों से लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है. वैसे तो चलता ही रहता है. बिटिया की मेरी टीथिंग की वजह से, दांत निकलने की वजह से तबीयत ख़राब हो रही है. कोई भी मेडिसिन सूट नहीं कर रहा है. फाइनली हम एक डॉक्टर के पास उसको लेकर गए. अब उनकी मेडिसिन से देखते हैं कि वो ठीक होता है कि नहीं, क्योंकि उन्हें बार बार पॉटी हो रहा है. जैसे मेरी बिटिया ना कुछ खा पा रही है ना कुछ, और वो परेशान रह रही है. ऊपर से बड़े बेटे का पढ़ाई लिखाई देखना, असेसमेंट है, मैंने आप सबसे बताया था. टाइम लगता है जब तैयारी करानी पड़ती है एग्ज़ाम्स वगैरह की, और अपने लिए भी टाइम निकालना. बच्चे थक जाते हैं, फिर भी उनके कैसे फुसला कर बहला कर अपना काम भी देखना होता है घर का. उसमें टाइम निकाल कर वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं. शायद जो टाइम मैं उन्हें कुछ और टाइम दे सकती हूँ, घर के काम ना होने की वजह से नहीं दे पाती हूँ. और जब टाइम निकाल कर उनके लिए टाइम निकालती हूँ, उन्हें पढ़ाने के लिए, तो शायद वो कभी कभी थक जाते हैं, उनको सोना होता है. पर डेली ईजी होता है. जब कभी असेसमेंट की तैयारी कराओ तो समय तो निकाल के कराना ही पड़ेगा प्रैक्टिस. ऊपर से ज़्यादा बच्चों को प्रेशर भी नहीं दे सकते हैं. उनके समझने के अनुसार ही उतना ही मेहनत करती हूँ मैं, क्योंकि इतने बड़े नहीं हुए हैं कि बहुत प्रेशर दिया जाए. जैसी उनकी लर्निंग डेवलपमेंट एबिलिटी है वो वैसा ही सीखे तो बेस्ट है. सब दिमाग में रखना पड़ता है. और इसी में कोई आपसे डिस्कस करे, कोई भी हो, आपके फैमिली का हो, बाहर का हो, वैसे खास अपने लोगों से ही आपको कष्ट होता है. अगर वो आपसे ये कह दे कि तुमको निकालना होता तो तुम पहले ही निकाल चुकी होती, कमी तुम्हारे अंदर है. इट मीन्स वी आर लूज़र. आई एम सॉरी अगर आप में से किसी को बुरा लग रहा हो ये सुनकर. मैं आप सबको नहीं बोल रही हूँ, पर अगर मेरी तरह किसी और को भी मेरी तरह सुनने को मिलता हो कि आपकी वजह से आपने लाइफ में अचीवमेंट नहीं लिया है और आप एक फेलियर हो, लूज़र हो, तो आपको दुख होता होगा ना. क्योंकि हर किसी के लिए बात सच नहीं होती. मैं तो नहीं मानती. मैं जानती हूँ मेरी लाइफ की जर्नी क्या है. सबकी लाइफ की जर्नी अलग होती है. मैंने अपनी लाइफ की जर्नी में जो टाइम जिम्मेदारियों को दे दिया, काम को दे दिया, अगर सिर्फ और सिर्फ बैठकर मुझे पढ़ना होता ना तो मेरे लिए इजी होता निकालना. और कब का निकाल कर आज मैं कितने सालों से गवर्नमेंट जॉब कर रही होती. पर आपके ऊपर जिम्मेदारियां दे दी जाती हैं. उस जिम्मेदारी को हेल्प करने के लिए, बांटने के लिए कोई भी हेल्प नहीं करेगा. कोई भी नहीं. आपको ये भी नहीं कि सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है, उसमें वो है किसी और का फ़र्ज़, लेकिन आप पूरा कर रहे हो. आपने किसी और की जिम्मेदारी निभाई अपने जिम्मेदारी को करते करते, और आपसे ये कहा जाए कि तुम नहीं निकाल पाए अपने कमी से, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ. फिर भी मैं मान के चल गई कि डिबेट करने से कुछ नहीं होता. हर बार तो लोग बोल के चले ही जाते और अपने ही चले जाते हैं. तो इससे अच्छा एक्सेप्ट कर लो. और बैठे बैठे थी तो आज के दिन याद आया
कि इस लूज़र का क्या मीनिंग हो सकता है। क्या जो लोग सोच रहे हैं वही मीनिंग होगा? तो नहीं, मैंने आज अपना खुद का एक मीनिंग निकाला। LOSER, लेट्स omit stupid egoistic reasoning। यानी जी हाँ, चलिए दूसरों की बेवजह की, जलनशील और बेवकूफ़ भरी, बिना कोई सेंस के, बिना कोई अर्थ के उनकी जो सोच है उसको अपने दिमाग से निकालिए और वो जो कह रहे हैं उसे आप एक्सेप्ट मत करिए। ये है लूज़र का मीनिंग अकॉर्डिंग टू मी। और आप भी इसे मानिए। अगर आपको कोई लूज़र कहता है, कहना यस, अकॉर्डिंग टू यू इफ़ आई एम अ लूज़र, देन लूज़र का मीनिंग आप अपने आप को कहो लेट ओमिट इट। उनकी इस फालतू सी जलन भरी, इगोइस्टिक, बिना जिम्मेदारी निभाने वाले उस इंसानों की जो आपको लूज़र कहते हैं, उनको, उनकी सोच को अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। अगर उनके लिए आप लूज़र हैं तो वो उनकी सोच लूज़र है, वो लूज़र है क्योंकि उन्होंने वो जिम्मेदारियां नहीं निभाई जो उनको निभानी चाहिए थी और आपको फ्री कर देना चाहिए था, क्योंकि आप तो अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ उनकी भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अगर कोई ऐसा है आपके लाइफ में जो सक्सेसफुल है तो आपकी वजह से होगा, क्योंकि आपने उसकी हेल्प की होगी। कुछ लोग होंगे जो रिलेट कर सकते होंगे। जी हाँ, आज मन बहुत दुखी था कई दिनों से, इसलिए आज मैंने खुद को ये मोटिवेट करने के लिए कहा। चलिए, मैं तो यहाँ पढ़ भी रही हूँ, बच्चों को भी देख रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ और भी बहुत सारे मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली कई सारे प्रॉब्लम्स लाइफ में आते रहते हैं। सबको लेते हुए हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लूज़र तो नहीं हैं। बाकी अब भगवान क्या सोच कर बैठे हैं, क्या किस्मत में लिखा है, किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, आखिर ये मानना ही पड़ता है। पर नहीं, लूज़र तो नहीं है। और अगर लूज़र हैं तो लूज़र ही सही, उसके बदले हमने कितनों के फ़र्ज़ निभाए, कितनों की जिम्मेदारी को हम निभाते हुए चल रहे हैं, जो हमारी ड्यूटी नहीं थी पर वो हम कर रहे हैं या हम करते हुए आए हैं। इसलिए खुद को लूज़र ना समझे। मेरे व्लॉग को ऐसे ही लाइक करिए, शेयर करिए, खुद को मोटिवेट करिए, दूसरों की नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करिए। मन दुखी है, रो लीजिए, लोग क्या सोचेंगे मत सोचिए। कम से कम रोने का अधिकार आपका है, रोने से मन हल्का हो जाता है, पर हर बात पे नहीं। जब मन बहुत भर जाए तो पक्का रो लीजिएगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए और लाइफ में आगे बढ़िए। सफलता मिलनी होगी तो ज़रूर मिलेगी, और मैं तो कहती हूँ क्यों नहीं मिलेगी, आखिर हम विनर हैं। तब तक के लिए राधे राधे।